हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी के बीच क्लास 12th के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे लोहा होता है। तो लोहा क्या होता है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि लोहा जो होता है लौह चुंबकीय होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि इफ साइलेंस जीरो का मात्रक होता है। नॉट इफ साइलेंस जीरो का मात्रक क्या होता है भाई, तो FM इन्वर्स 1 होता है। एक तो ये होता है, और एक और देखिए मैं निकाल के आपको बता दे रहा हूँ कि कूलॉम के नियम आपको बताया गया होगा कि F बराबर 1/4 पाई नॉट इफ साइलेंस इंटू Q1/Q2/R²। ओके, तो यहाँ से अगर इफ साइलेंस को अगर यहाँ पे देखिए इधर भाग में है तो इधर जाके ये गुना में आ जाएगा, और ये गुना में F है तो इधर आके कथी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये तो 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, ये हट जाएगा तो 1/F हो जाएगा। और Q1 और Q2 का यानी कि आवेश होता है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और इसका भी मात्रक कूलम हो जाएगा। ये दूरी होता है R², तो ये दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पे F यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब यहाँ से आप इसको न्यूटन को ऊपर भेजिएगा तो न्यूटन इन्वर्स कूलम स्क्वायर मीटर इन्वर्स 2, ये भी इसका मात्रक हो जाएगा नॉट इफ साइलेंस जीरो का। ओके, और एक ये भी मात्रक हो जाएगा FM इन्वर्स 1। 1 वोल्ट बराबर होता है, तो देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है यानी कि वोल्ट का सूत्र होता है V बराबर W/Q। W मतलब कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और यहाँ पे Q मतलब आवेश का ऐसा मात्रक होता है कूलम यानी C, यानी जूल प्रति कूलम। और यहाँ पे 1 वोल्ट की बात कर रहे थे, 1 हम इसमें लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 जूल प्रति कूलम, इसका 1 वोल्ट बराबर आंसर हो जाएगा। गामा किरणों की तरह होता है। कौन होता है भाई, तो एक्स किरण गामा किरणों की तरह होता है, यही इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए निम्न में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो देखिए वोल्ट प्रति मीटर जो होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है या विद्युत क्षेत्र बराबर होता है -dV/dx। dV यानी वोल्ट, या इसका मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट V, और इस दूरी dx मतलब दूरी होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, यानी वोल्ट मीटर इन्वर्स जो होता है आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। ओके, अगला सवाल, 1 AMU बराबर होता है। 1 A से मतलब एटॉमिक, M से मतलब मास, U से यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻27 kg, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, कार्बन का 1/12वां भाग, कार्बन परमाणु का 1/12वां भाग, यही इसका आंसर होता है। ठीक है, 1 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6 × 10⁻⁻27 kg। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं, 2.42। हीरा का अपवर्तनांक यही होता है 2.42। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ भी होता है वो। दाशमिक संख्या 25 का द्विधारी में बदलना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। देखिए 25 को 2 से काटिएगा तो ये नहीं कटेगा, यानी 1 शेष बचेगा। फिर यहाँ से 2 से काटिएगा 12 को तो 6 हो जाएगा, यानी कट जा रहा है तो 0 हो गया। फिर 2 6 को काटेगा 3 बार में तो यहाँ पे कट जा रहा है तो 0 शेष बचा। और फिर 3 को नहीं काटिए, 2 से 3 को काटिएगा तो 1 तो बच जा रहा है शेष, तो ये शेष 1 हो गया। और यहाँ पे जो 1 बच गया इसको लिख देते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। तो 1 और 2 शून्य है, फिर 1 है, और इसको द्विधारी में बदलना है तो यहाँ पे 2 लगा दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A। अगला सवाल देखिए, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश का बीमा निकालने के लिए देखिए धारा I बराबर होता है Q/T। ठीक है, आवेश बटा समय, इसको हम बटा 1 लगा के तिर्यक गुना करेंगे तो Q बराबर IT हो जाएगा। I यानी कि इसका ऐसा मतलब क्या होता है एम्पियर, और समय का T। ठीक है, तो यहाँ पे AT लिख सकते हैं। इसका बीमा क्या हो जाएगा भाई, AT हो जाएगा आवेश का। ओके, टेल्सा इकाई होता है। टेल्सा किसका इकाई होता है भाई, तो विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र का इकाई यानी कि मात्रक होता है टेल्सा, या इसको एक और हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र का वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये भी होता है इसका ऐसे, इसका ये भी मात्रक होता है, या टेल्सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेल्सा कहिए चाहे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है।
तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन के कोण का मान बताया गया है, व्यंजक होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए डेल्टा बराबर, तो यही इसका आंसर। निम्नलिखित में किसका महत्तम वेदन क्षमता होता है? सबसे महत्तम वेदन क्षमता जो होता है गामा किरणों का होता है, याद रखिएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक, तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी सिग्मा बराबर क्यू बटे, क्यू के मतलब आवेश यानी कि सी इसका मात्रक, और ए के मतलब एरिया क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति का सूत्र देखिए 3 ठो होता है। P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर आई वी, P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। तो देखिए ऑप्शन में कौन दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी वी स्क्वायर बटे आर। ये देखिए अगला सवाल कह रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल मापने का सूत्र किसे मापा जाता है? तो विभव मापी द्वारा, ठीक है, विभव मापी द्वारा। अगला सवाल देखिए, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है भाई? शून्य होता है। कोई भी आवेशित विद्युतीय क्षेत्र होगा उसके अंदर जो होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाता है? 0 हो जाता है आवेशित गोलीय चालक के अंदर। यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसको डायनेमो कहा जाता है, ठीक है। कोई भी यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक से विद्युत में, उसको डायनेमो कहा जाता है, जनित्र कहा जाता है। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है, तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है? तो 2 होता है दोस्तों इसका आंसर, और ये 0 जो होता है काला का होता है, ठीक है ना। 0 जो होता है काला रंग का होता है, और 2 जो होता है दोस्तों लाल रंग का होता है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के घंटा को दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और अपना एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। इस तरह से वीडियो मैं लाता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।